हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको 3 मेथड्स गिवन होते हैं कि हम कैसे अलग अलग वेज से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सीखने वाले हैं हम। और उसको सीखने से पहले हम कुछ थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट कि गुडविल होती क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्यों निकालनी चाहिए या क्यों निकालने की उसकी हमें नीड पड़ती है, उसको समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गुडविल, सबसे पहले तो हमें गुडविल का मीनिंग पता होना चाहिए। गुडविल का मीनिंग क्या होता है? गुडविल जो है वो हमारा एक इनटैंजिबल एसेट होता है। इनटैंजिबल एसेट होता है, यह आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इनटैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच या फील नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, गुडविल जो होता है वो किसी बिजनेस का नेम होता है। अब नेम का क्या मतलब है? नेम का मतलब ये है कि जब बिजनेस का नाम चलता है तो कस्टमर्स अपने आप आते हैं। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू कोई भी रील वायरल हो जाती है, अगर किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, किसी कैफ़े की, किसी प्लेस की, तो लोग वहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो नाम चलना है, वो नाम चलना ही क्या है? गुडविल है। क्यों? क्योंकि नाम चलने से क्या हो रहा है? फुटफॉल इंक्रीज हो रहा है। और अगर फुटफॉल इंक्रीज होगा तो फुटफॉल इंक्रीज होने से चांसेस हैं जो सेल्स हैं वो भी ग्रो करेंगी। तो किसी भी बिजनेस का जब नाम हो जाता है, यानी कि उसकी गुडविल बढ़ने लगती है, यानी कि उस बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ने लगती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही समझने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हम कैलकुलेट करेंगे आगे फर्दर 3 मेथड्स के थ्रू। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है। गुडविल किसी बिजनेस का नाम, नाम के थ्रू फुटफॉल इंक्रीज होता है, नाम के थ्रू ही सेल्स ग्रो करती है। अब इसके अंदर हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। वह एग्जांपल कुछ है फ्रेंचाइजी मॉडल पर बेस्ड। अब फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है? कोई भी बिजनेस हो, जैसे बीच में अभी एक MBA चाय वाला करके बहुत फेमस हो गया था। अदरवाइज वी हैव मैनी एग्जांपल्स, डोमिनोज, KFC, ये सब जो बिजनेस हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर ज़्यादा काम करते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है इस आउटलेट को ओपन करने के लिए, वो उसमें कुछ अमाउंट इनको पे करेगा। वो अमाउंट का जो वैल्यूएशन है वो किस बेसिस पर डिसाइड होगा? वो गुडविल के बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि उस बिजनेस का मार्केट में कितना नाम चलता है। और उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है उस बिजनेस की क्या ले सकते हैं? फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यानी कि जैसे किसी ने अगर डोमिनोज की फ्रेंचाइजी परचेज करी, तो उसके लिए उनको एक सर्टेन अमाउंट, लेट से फॉर एग्जांपल डोमिनोज की फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने 30 लाख अप फ्रंट पे कर दिया। उसके बाद आपको खुद अपना एक कैफे के लिए जितना प्लेस चाहिए उसका स्पेस लेकर के वहां पर बोर्ड लगाने का बेसिकली आपने उनको 3 लाख 30 लाख रुपए पे करा है। तो ये जो 30 लाख है ये बेसिकली क्या है? एक तरह की गुडविल है। यानी कि डोमिनोज ने इतने साल तक मार्केट में बिजनेस में काम करके जो अपनी एक इमेज बनाई है मार्केट में, उसके लिए आपने उसको 30 लाख रुपीज अप फ्रंट पे कर दिए हैं, जिससे कि आपको क्या मिलेगा? फुटफॉल मिलेगा, और उससे आपकी सेल्स ग्रो होंगी और आपको उस बिजनेस में फायदा होगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के कितने मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ गुडविल में, या मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, नाम में क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है?
11th क्लास में आपने मीन निकालना सीखा था। बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मीन निकालना है किसका, प्रॉफिट का। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपका 31 मार्च लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। लेट्स से फर्स्ट ईयर में 1 लाख का हुआ प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में 3 लाख का हुआ और थर्ड ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इस मेथड के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें फाइंड करना होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total of all the profits divided by number of years. So total of all the profits is 6 lakh and number of years is 3. So 6 lakh divided by 3, 2 lakh, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, फाइंड एवरेज प्रॉफिट, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 2 लाख रुपीज। अब एक तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उससे हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फर्दर सेकेंड इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो होगी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पहले तो थियोरेटिकली क्या है इसका मीनिंग समझेंगे, देन फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है उसको समझते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये है, अभी मैंने आपको डोमिनोज का एग्जांपल दिया था कि अगर हम उनकी फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं, वी आर गोइंग टू पे 30 lakhs अप फ्रंट। अब जब हमने उनकी फ्रेंचाइजी परचेज करी तो जो नेम और फेम उन्होंने बिल्ड करा है इतने सालों में, उस नेम का हमें फर्दर कितने ईयर्स तक बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि जब हम किसी बिजनेस को या उसके नाम को या उसकी गुडविल को खरीदते हैं, तो उसको खरीदने के बाद मेंटेन करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन जब हम उसको परचेज करेंगे तो वो अपकमिंग 1, 2 और मे बी 3 इयर्स और मे बी 4 इयर्स तक उसका बेनिफिट देगा। बेनिफिट देने का मतलब ये है कि जो हमने गुडविल को परचेज करा, जो 30 लाख रुपीज पे करे, वो हमने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, यही होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि हम एक आइडिया लेकर चलते हैं कि आने वाले टाइम में ये 3 साल तक ये बिजनेस हमें बेनिफिट देगा, तो वही होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन थे और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप बनेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, सेकंड स्टेप में डायरेक्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हमने सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट जो था वो आया था हमारा 2 लाख रुपीज, यहाँ 2 लाख पुट कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है लेट से 4। सो 2 लाख इंटू 4 विल गिव अस रुपीज 8 लाख। तो एज पर दिस एग्जाम्पल और दिस क्वेश्चन जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा वो कितना होगा, 8 लाख रुपीज। गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है ये फर्दर हम इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका जिसके अंदर हमें पास्ट एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। फिलहाल हम पास्ट एडजस्टमेंट समझने से पहले प्रॉपर 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट
3 years, purchase of 4 years. Goodwill is to be valued at 3 years, purchase of 4 years average profit. Purchase of 4 years average profit. तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितने का निकालना है? 4 साल का. प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years गिवन है हमें 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000. और क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक के हैं, दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही है. सो गुडविल निकालनी है हमें, वैल्यू करना है 3 years ऑफ परचेज. मैंने आपको बताया था कि पहले हमें फाइंड करना होता है एवरेज प्रॉफिट और सेकंड स्टेप हमारा होता है फाइंड करो गुडविल. तो एवरेज प्रॉफिट यहां पर हमें 4 years का निकालना है. सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 प्लस 18,000, 16,000 एंड 14,000. इन तीनों का हम क्या कर देंगे? चारों का टोटल, और डिवाइड कर देंगे हम बाय 4. तो इससे हमें क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years. तो total will be 60,000 divided by 4. That means average profit is equals to 15,000. तो फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? गुडविल निकालनी है. तो गुडविल किसके इक्वल है? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. So number of year purchase, goodwill is to be valued at 3 years purchase. तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 15,000 इंटू 3 years परचेज, आंसर विल बी 45,000. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है प्रॉफिट्स फॉर द 5 years. अब यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट गिवन है. ये अलग अलग प्रॉफिट्स गिवन है हमें. इसके बाद बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज. कितने ईयर्स की परचेज लेनी है? यहाँ पर 4 years. और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का निकलेगा? 5 years का. तो सबसे पहले अगेन हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख. ये सब डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 5 से. अब इसका टोटल आएगा so average profit is 438,600. Now goodwill is equal to 438,600 into नंबर ऑफ ईयर परचेज. यहाँ पर कितना गिवन है हमें? 4. इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई बाय 4. So this is the final answer. 17,54,400 is the valuation of goodwill.